देखिए क्या है कि परिवार तो हमेशा, मैंने एक चीज़ आपको पहले एक चीज़ बता दूं, सोशल मीडिया पे लोग परिवार बहुत देखते हैं। अभी मतलब एक तरीके से वो भी एक फैमिली टाइप में हो गई है, लोग सोशल मीडिया फैमिली बोले तो वो आपकी फैमिली देखते हैं। आपने जो सवाल किया ऐसे ही मैंने देखा कि जब भी कभी मैं कोई फोटो डालता हूँ अकेले की, अच्छी वर्दी पहन के चश्मा लगा लूंगा बढ़िया वो करके, तो कार में तो भी को लोग उतना पसंद नहीं करते। लेकिन जब मैं एक तस्वीर डालता हूँ अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ, दादाजी के साथ, या जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरा मतलब असली वजूद था परिवार है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोग नॉर्मली, आप तो बुंदेलखंड की स्थिति जानते हैं, सब जगह वही है कि मिट्टी है लेकिन उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। आप ऐसे हमारे यहाँ भी है, हम लोग का अजयगढ़ से यूपी बॉर्डर पे है, तो पहले तो वो डकैतों वाला एरिया भी था हमारे वहाँ, मतलब जो भी एमपी यूपी के डकैत थे तो वो बॉर्डर ही में यहाँ घूमते रहते थे। तो हमारे भी जो दादाजी थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ा सा संगति में थे, तो गांव वालों ने भगा दिया उनको, तो गांव से भाग के गए तो वो जंगल के किनारे उन्होंने डेरा डाल दिया। अब वहाँ पर वो रहे, एक घर बनाया ऐसे ऐसे उनके, हमारे जो मतलब दादाजी के पिताजी थे, वो दादाजी लोग 6 भाई थे, उनके 6 बेटे हुए तो 6 घर बने। फिर जो हमारे सबसे मतलब मेरे दादा हैं वो सबसे बड़े थे, उनके 3 बेटे थे, तो हम लोग वहीं रहे। तो हम लोगों का पूरा जीवन वहीं से निकला हुआ है, इसलिए मुझे कभी नौकरी करने में दिक्कत नहीं होती। अभी बालाघाट के जंगल में भी रात को हम लोग, अभी बारिश की बता रहा हूँ, हम लोग सो जाते हैं, कोई ज़्यादा वो थोड़ा कष्ट तो होता है लेकिन ऐसा नहीं महसूस होता कि हमने कभी जीवन ऐसा देखा नहीं है। तो हम लोग रहे और वहीं से निकले हैं, वहीं हमारा पूरा जीवन चलता था। और आप जंगलों की स्थिति जानते हो, वहाँ 3 टाइम आय का साधन होता है, क्योंकि एक पहला बारिश में जब पौधे लगते हैं, सरकारी प्लांटेशन होती है उनका, तो उसमें हम लोगों को पैसा मिलता था, तो वो जून जुलाई में हो जाता है। उसके बाद हम लोग स्कूल ज्वाइन करते थे। इसके पहले उन पौधों को तैयार करने के लिए नर्सरी लगती थी जनवरी में, तो उसको पॉलीथीन भरना, पौधे वो करना, वो काम करते थे। फिर गर्मियों में आपने देखा होगा तेंदुपत्ता टूटता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से जंगल से आश्रित थे। खाने पीने के लिए हमारे परिवार में थोड़ी और ज़मीन थी तो वो हो जाता था। फिर वहीं से धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हुए, चूँकि हमारे एक ही चाचा थे जो 11वीं पास थे, उसके अलावा वो हमारे से पहले कोई ग्रेजुएशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। हाँ, परिवार में अभी लगभग 150 लोगों का परिवार है। तो जब हम लोग जंगल जाते थे, हमारे एक चाचा थे 11वीं पास थे, तो वो डाक वितरण में उनकी नौकरी लग गई। तो उसमें जब उनकी नौकरी लगी तो वो साइकिल लेके डाक बांटने जाते थे, हम लोग बोरी लेके जंगल तेंदुपत्ता लेने। तो हमारी माँ की आदत है हमेशा तुलना करती है, और हर व्यक्ति करता है। जैसे एक कार आ जाए बगल में तो कोई सोचा रहे यार तो उस कलर का कार ले यार, तुम साला यही वो कर रहे हो, तोड़ रहे हो, चप्पलें चटका रहे हो, फ्री की रोटी खा रहे हो। तो वैसे ही हमारी माँ पहले एक थप्पड़ देगी, फिर ऐसे कहेगी देखो देखो वो से जा रहे तुम, चलो जंगल। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता था कि हमें पढ़ना चाहिए। हम लोग स्कूल जाए, अपने गाँव में स्कूल था, सरकारी स्कूल, फिर वहाँ से पढ़ाई की।